बड़ी खबर, मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी और उसके बाद आप इन तस्वीरों में देखें किस तरीके से नुकसान हुआ है। 10 लोगों ने जान गंवा दी। वो लोग जो कि उस दौरान वहां पर मौजूद थे, भागने तक का उन्हें समय नहीं मिला। अंदाजा लगाइए आग कितनी भीषण रही होगी। ये तस्वीर तो आपके सामने है ही, लेकिन 10 लोगों ने इस आग के चलते अपनी जान गंवा दी है। आग लगने की जानकारी सुबह 9 बजे मिली थी और उसके बाद दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 10 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से वहां पर हालात बन गए। बाकी जो लोग भी थे वो वहां पर भागते हुए नजर आते। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर फाइटर्स की टीम पहुंचती है, लेकिन 10 लोगों की मौत हो गई। एक बड़ी घटना। और देश की राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में आप देखेंगे ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। हालांकि अब देखना होगा कि इसको लेकर के क्या जानकारी सामने आती है। सिलेंडर ब्लास्ट, एसी फटने की क्या वजह होती है, तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और गर्मी के दिनों में इस तरह से जब आग की घटनाएं सामने आती है, चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस बार बहुत गर्मी थी दिल्ली में, कई जगहों पर एसी ब्लास्ट की खबरें सामने आई। याद कीजिए अब से कुछ दिन पहले एक पूर्व आईएएस की मौत हो गई थी और उसके बाद एक ये तस्वीर है जिसमें 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट था और यहां पर आग लगी। आग धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल गई कि वहां पर लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया और उसके बाद 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सुबह 9 बजे आग लगी थी और उसके बाद दमकल की गाड़ियां जब तक पहुंचती, आग पर काबू पाती, तब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मालवीय नगर से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। भावना किशोर हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। भावना, तस्वीरें दिखाइएगा, ताजा अपडेट्स इस वक्त क्या है वहां पर? पानी मार देगा ना। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है मालवीय नगर में। ये लेमन ग्रीन करके एक होटल है जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल आपको अपडेट ये दे दें कि आसपास बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मैक्स हॉस्पिटल, तो जो बाहर दूसरे देशों के लोग हैं जैसे नाइजीरिया, अफगानिस्तान, जो इलाज कराने के लिए भारत आते हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे। आसपास के लोगों का ये कहना है कि जैसे ही यहाँ पर आग लगी तो जो लोग हैं वो छत से कूदने लगे। अब तक 10 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से बहुत सारी बॉडी जो है वो निकाली जा रही हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। फिलहाल यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस की टीम जो मौजूद है वो यहाँ से लोगों को हटा जरूर रही है। बड़ी दमकल की टीम है, कई सारी गाड़ियां दमकल की आप देख सकते हैं मौके पर। इस वक्त आग बुझाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी दुखद घटना है। आपने क्या देखा था? कौन लोग यहाँ पर रुके हुए थे, कुछ आइडिया सर? अधिकतर अफगानिस्तान के लोग थे जो इलाज कराने मैक्स में आए थे। हाँ। और नाइजीरियन भी थे। और नीचे जो किचन वाले थे वो तो मेरे ख्याल से आग लगते ही सब जल के राख हो गए थे। उसके अलावा जब जितना ऊपर बढ़ती गई है आग, उसके हिसाब से लोग बचने के लिए कूदे भी हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें भी काफी कैजुअलिटी हुई है। सर कितने रूम का ये होटल था? मेरे ख्याल से मुझे नाइट का शायद से कितने रूम? 4 कितने रूम हो सकते हैं? 10-15 रूम हो सकते हैं अंदर? उनसे ज्यादा है। अच्छा, पूरा फुल था? हाँ जी। क्या देखा था आपने उस टाइम? वो जो इंसान वो चीख रहे थे ऊपर से, आई कांट एक्सप्लेन माय वर्ड्स, बट वो जो चीख रहे थे और बहुत लोग ने हिम्मत करके कूदे भी हैं, पर लेडीज जिसका हिम्मत थी वो कूदे हैं और जिसके नहीं थी तो वो अंदर इतना दम घुटता तोड़ रहे थे वो, पर वो नहीं निकल पा रहे थे। सोचिए कि जो स्थिति आसपास के लोगों ने देखी उस वक्त क्या सिचुएशन था। लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों को तोड़ रहे थे, ऊपर से कूद रहे थे। मतलब अगर हम कुल मिला के अगर बात करें तो 50 के आसपास अंदर संख्या होगी। अगर होटल में 10 से 15 रूम था, बहुत बड़ा होटल नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है। यहाँ पर आप देख, सबसे पहले हमको ये रोड दिखाते, काफी चौड़ी रोड नहीं है, आसपास के घर एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं और ऐसे में देखिए आग की लपटें जो है वो इतनी तेज थी कि उसने पूरे बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया और ऐसे में आग जो है वो बढ़ भी सकती थी। आसपास लोगों के घर है, रेसिडेंशियल इलाका है और ऐसे में होटल, दुकानें, सभी चीजें यहाँ पर हैं। अब ये आग किस वजह से लगी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एसी ब्लास्ट हुआ है या फिर फायर कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है। इसकी वजह भी सामने नहीं आई है। फिलहाल दमकल की तमाम सारी जो टीमें हैं अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी सामने आई थी किचन में, बेसमेंट में किचन था और ऐसे में किचन में जो लोग मौजूद थे वो
बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आग जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है। इसलिए आशंका यही जताई जा रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी इसके पीछे वजह हो सकती है, एसी में भी ब्लास्ट हो सकता है। उस वक्त सुबह के वक्त देखिए ऐसे टाइम पे आग लगी है, लोग होटल में सो रहे होते हैं या तैयार होते हैं निकलने के लिए, और सुबह 8 बजे के आसपास की यह घटना है। तो हम अंदाजा यही लगा सकते हैं कि आसपास बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। इनका यह भी कहना है कि जो लोग अस्पताल इलाज कराने के लिए आते हैं वो इस होटल में रुका करते थे। ऐसे में भारत के बाहर के जो लोग हैं दूसरे कंट्रीज के, वो यहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती हैं क्योंकि इन तस्वीरों में दिख रहा है कि आसपास घर हैं, ये रिहायशी इलाका है। क्या इस होटल को इस बात की परमिशन थी कि कमर्शियली वो उस तरह से रन हो सकता था? सवाल ये भी है कि दिल्ली में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और हमने देखा कि वहां पर कई बार एनओसी नहीं होती है, कई बार आग लगने वाली स्थिति में वैकल्पिक मार्ग नहीं होते जो जरूरी होते इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में। तो क्या वहां पर ये सारे नियम माने गए थे? क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी जाना ये बहुत बड़ी बात है भावना। बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत बड़ी बात कही। क्या होटल के पास एनओसी था? आपको एक बड़ी खबर ये भी दे देते हैं कि दरवाजा लॉक हो गया था, यानी मेन गेट लॉक हो गया था। कई ऐसी बड़ी घटनाएं पिछले कुछ महीने में सामने आई। आपको तस्वीर दिखाते हुए चलते हैं, आप जूम करके मेरे कैमरा पर्सन दिलीप जो है आपको तस्वीर दिखाएंगे कि होटल में आप देखिए कोई भी हिस्सा बचा नहीं है। इस तरह से आग लगी थी, इतनी आग भयंकर थी कि आसपास के लोगों में डर भी है क्योंकि अगल बगल लोगों के घर हैं। बताया जा रहा है कि जो एग्जिट का गेट था वो लॉक हो गया था। हमने पहले भी बहुत सारी खबरें दिखाई है कि किस तरह से जब जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो गेट होते हैं वो लॉक हो जाते तो लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, और यही स्थिति यहाँ पर भी हुआ है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर खिड़की तोड़ रहे थे, छत तक पहुंच गए थे और खिड़कियों को तोड़ रहे थे, ऊपर से कूदना उन्होंने शुरू किया। एक बड़ी संख्या बताई जा सकती है कि अंदर उस वक्त होटल के कमरों में लोग मौजूद हो सकते हैं। जब ये आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बॉडीज जो थी वो इस तरह से निकल रही थी कि उनको पहचानना मुश्किल था। सबसे जो आग है वो बेसमेंट से शुरू हुई, इसलिए बेसमेंट से शुरू होते हुए ऊपर की तरफ गई। अब आप देखिए दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद है, सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान इस वक्त मौजूद है। इस रास्ते को फिलहाल बैरिकेड से बंद कर दिया गया है, लेकिन बाहर की तस्वीर आप देख के अंदाजा लगाई, कई सारी करीब 10 से 15 इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौजूद है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कोशिश यही है कि सर्च करके अंदर तक जितना भी पूरा ये इलाका है उसे कोशिश किया जाए इस पूरे होटल में कि क्या कोई अंदर फंसा है, क्या कोई उम्मीद जो है अभी भी किसी के लिए है। तो आप देखिए तमाम सारी टीमें मौजूद, आसपास स्थानीय लोग जो हमसे बात करते वो बता रहे थे कि जो तस्वीर थी वो काफी डराने वाली थी। लोग कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, महिलाएं हिम्मत करके बिल्कुल हम कोशिश करते हैं क्योंकि स्थानीय लोगों को पूरी तरह से इस इलाके से हटा दिया गया सबसे पहले, और यहाँ पर तमाम सारी टीमें मौजूद। हम लोग कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये मंजर देखा है, इतना भयानक मंजर, इतना डरावना मंजर। आपने क्या देखा था सर सुबह जब हुआ? तो सुबह आग लग रही थी मैडम जी इसमें। कितना डरावना था? बहुत खतरनाक डरावना था, काफी डरावना था कि हाँ बताइए क्या देखा था आपने? उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऊपर से कूदे थे करीब 9 बजे। हाँ क्या, कितने लोगों को आपने कूदते हुए देखा? करीब 6-7 लोगों को। अच्छा, एक का तो पैर ही टूट गया था, उसका कूदा था जो शीशा तोड़ के मतलब कूद रहे थे। अच्छा कुछ आइडिया है कि वो लोग कहाँ के थे, क्या करने आए थे होटल में? यहाँ के नहीं थे, वो हॉस्पिटल के यहाँ पे स्टे करते हैं ना, तो वहीं के थे वो। अच्छा हाँ, और करीब 9 जब हम लोग यहाँ कितने लोग हो सकते हैं अंदर उस वक्त? उस टाइम पे मतलब 30 से ऊपर मान के चलिए। 30 से ऊपर। कितने रूम का होटल था भैया, कुछ आइडिया है? एक फ्लोर पे तो कम से कम 5 है। एक फ्लोर पे 5 है। और कितने मंजिल का ये होटल है? ये 5। तो आसपास का भी आपने देखा था सर, क्या हुआ था सुबह? हाँ मैंने देखा था कि स्मोक आ रहा था, स्मोक की वजह से ना कई लोग लटके हुए थे और खिड़कियों पे थे। अच्छा, पहले आग थोड़ी कम थी लेकिन नीचे आग अंदर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। बढ़ गई थी। आपने मैम क्या देखा था? आप यहीं की रहने वाली हैं? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं फील्ड जॉब करती हूँ पेप्सी में। जैसे हम इधर ऑफिस से आ रहे थे तो दैट इतनी अच्छी तेज आग लगी हुई थी, बट ये लोग बहुत लेट आए हैं और जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं, एक तो अब क्या नाम है, साउथ अफ्रीका की थी वो, इतनी अच्छा, मतलब दूसरे देशों की? दूसरे देशों की। यहाँ जो रेगुलर है वो नहीं है। अच्छा। सब बाहर के लोग ही हैं जो एक्सपायर हुए हैं अंदर। अच्छा, यहाँ के नहीं है, ये इलाज करवाने आते। अच्छा, इंडिया के लोग नहीं? नहीं, वो अपने रूम लेते थे, यहीं रहते थे, यहाँ सामने मैक्स में इलाज करवाते थे। ठीक है, अब कई लोग आपने क्या देखा, कितने लोग यहाँ से निकाले गए? बहुत लोग, एक्चुअली मेरी बेटी है मैक्स के अंदर। अच्छा। ठीक है, उसने भी मुझे बताया मम्मी इतने लोग आए हैं अंदर, इतनी डेड बॉडी अंदर आई है, देखा नहीं जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यहाँ बहुत भयंकर आग लगी हुई है। तो
देखिए इनकी बेटी है मैक्स हॉस्पिटल में काम करती है और ये चश्मदीद भी है, यहाँ से ऑफिस के लिए गुजर रही थी जब इन्होंने देखा कि आग की लपटें जो है वो कितनी भयंकर थी। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल है। 30 से 50 का ये आंकड़ा हो सकता है। अंदर उस वक्त होटल में लोग थे, बेसमेंट से ये आग लगना शुरू हुई थी। कुछ और लोग हैं, आप लोग ने देखा था सुबह क्या हुआ था? नहीं, सुबह मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन सुना कि ये आग लग गया, इसलिए देखने आए थे। कितना ज्यादा डर का माहौल है फिलहाल इलाके में? मैम डर तो होएगा ही, इतने तो काफी डर तो हो गई मैम, इतने पब्लिक अगल बगल लोगों के घर हैं, हाँ काफी इसके हिसाब से डर है। काफी एम्बुलेंस सुबह से लगी हुई है, जा रही है लेके पे, काफी डर का माहौल है यहाँ पे। क्या उसमें बच्चे भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं बच्चे भी। होटल है स्थानीय लोग ने, सर आपने सुबह क्या देखा? बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, कैसे थे? बच्चे भी थे मैडम। एक तो छोटे से बच्चे को लेके कूदी है बेचारी इधर इस साइड में, उसका जैसे ही कूदी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था जब ही। हाँ, देखिए स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे भी रखे थे क्योंकि जैसे ही देखा कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं, उन्हें कुछ ना हो इसलिए गद्दे भी बिछाए गए थे। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि अभी यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड लगा के रास्तों को जरूर बंद कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो आग है वो इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा बचा नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन लोग कह रहे हैं जो उन्होंने देखा, आंखों देखी, मतलब इतना भयावह दृश्य वहां पर रहा होगा। लोग जान बचाने के लिए खिड़की से वहां पर कोशिश कर रहे थे कि वो निकल पाए, लेकिन अफसोस 10 लोगों की जान चली गई है क्योंकि विदेशी नागरिक बताए जा रहे। तो क्या अभी तक इनके एम्बेसी से कोई कांटेक्ट हो पाया? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि लोगों का ये भी कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची। अभी बिल्कुल अगर बात किया जाए तो अभी इस बात की जानकारी नहीं है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कितने लोग थे, किस देश से बिलोंग करते थे, इलाज करने के लिए कब भारत आए थे। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की है, जो आसपास के लोग, उनका यही कहना है कि इस होटल में ज्यादातर जो लोग हैं वो नाइजीरियंस होते हैं, रुकते हैं, अफगानी रुकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्स हॉस्पिटल है सामने, इसलिए इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं वही थे और ऐसे में स्थानीय लोगों को तो यहाँ से हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होटल के पास एनओसी थी या किस वजह से आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था थी या फिर किसी की लापरवाही की वजह से ये आग लगी है, इस बात की जानकारी अभी नहीं है। ये पूरा जांच का विषय है। क्या एसी में ब्लास्ट हुआ था? पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होंगी कि अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं एसी ब्लास्ट होने से घटनाएं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह थी। तो ये अहम विषय है। फिलहाल आप देखिए अभी भी जो सर्च ऑपरेशन, आप देखिए कई सारी टीमें अभी हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे सामने से भी कई सारी फायर की टीम अंदर मौजूद है, एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है सुबह से ही यहाँ पर जा रही हैं। हम एक बार आपको अंदर चल के भी तस्वीर दिखाने की कोशिश भी करते हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। जी जी, मेरे कैमरा पर्सन है दिलीप, वो आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। सुबह आपने क्या देखा था, आप ये बताइए, आप यहाँ कितने बजे पहुंचे, क्या देखा? हम 9 बजे के आसपास था कुछ टाइम। सुबह से एम्बुलेंस लगी हुई थी, काफी लगातार बिल्डिंग में बच्चे काफी कूदे भी हैं, 6-7 लोग। काफी डर का माहौल है जब से। आप बिल्डिंग हालत देख सकते हो कैसी हुई हालत। कितने साल से ये होटल चल रहा था? कैसा होटल था? मतलब बहुत फेमस था, चलता फिरता होटल था या? होटल था, रेस्टोरेंट, काफी होटल था, अच्छा था काफी देखने में। एकदम पता नहीं अचानक से क्या हुआ, काफी चीज देखने में बहुत वो लगा। नीचे रेस्टोरेंट चलता था और ऊपर होटल? हाँ नीचे भी, हाँ जी, रुकने के लिए। लोकल ने बहुत मदद करी है। गद्दे वाले भाई थे हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छी मदद करी थी। उन्होंने गद्दे लगा दिए थे जब लोग गिर रहे थे। आग बहुत तेज थी, मतलब इंसानियत दिखाई है सब लोगों ने। हमारे ओजरानी के सारे लोकल जितने भी हमारे बड़े छोटे भाई थे, सबने बहुत अच्छी मदद करी है। वहाँ पे अंदर भी गए, जब तक सेफ्टी नहीं पहुंची जब तक सारे वहीं खड़े थे हमारे ओजरानी के। हाँ, कितने लोग अंदर हो सकते थे, आप लोग को क्या लग रहा है? जिस तरह इतना तो अंदाजा नहीं, खैर होटल है वहाँ पे काफी लोग ही होंगे। मैम जो है ना, हल्दी थी उसमें, कोई मेरी जानने वाली थी, उसका हस्बैंड जो है ना टेंट का काम करता है, तो वो कह रही थी कि रात उसमें हल्दी थी, तो बाहर से भी मेहमान सब पहुंचे होंगे। क्या था हल्दी? हल्दी उसी बिल्डिंग में हल्दी की रस्म चल रही थी रात। अच्छा, कल रात? हाँ, मतलब हाँ। शादी के लिए बुक था? शादी के लिए बुक था, हाँ। वहाँ टेंट का काम कोई करता है, तो वही कह रहा था आज हल्दी है बिल्डिंग में, तो बाहर से भी मेहमान आए होंगे, बाहर वाले भी होंगे, बिल्डिंग वाले भी होंगे, काफी नुकसान हुआ होगा। तो देखिए महिलाएं जो बता रही है कि ये होटल में कुछ गेस्ट जो हैं, शादी का माहौल था और ऐसे में हल्दी के लिए बुकिंग भी हुई थी। कल रात यहाँ पे हल्दी का एक प्रोग्राम था, तो गेस्ट रुके हो सकते हैं, ना ही केवल इलाज कराने वाले लोग बल्कि जो गेस्ट जो शादी के लिए पहुंचे थे वो भी रुके हो सकते हैं। और क्या आपने देखा सर, आप बताइए क्या देखा आप लोग ने? बताइए सर क्या क्या जी वही है कि इतने लोकल ने जो मदद करी है,
और सही टाइम पर हमारे लोकल के सारे भाई पहुंच गए थे। उजरानी के जितने भी भाई थे, हमारे बड़े भाई, सब वहाँ पर खड़े हुए थे और उन्होंने काफी बढ़िया टाइम पर, सही टाइम पर पहुंच गए वहाँ। और ये हाँ, फायर ब्रिगेड का भी, हमारी दिल्ली पुलिस का भी बहुत बढ़िया है कि सही टाइम पर आ गई। और इतनी बड़ी जगह है और गली भी थोड़ी, रोड भी छोटे हैं, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है आने में। ऐसा नहीं है कि एकदम कॉल करिए और सब आ जाए। तो सही टाइम पर दिल्ली पुलिस भी आ गई और फायर ब्रिगेड भी आ गई। बहुत क्या लगता है अभी भी अंदर कुछ फंसे हो सकते हैं, सबको निकाल लिया गया? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो शायद नहीं दे रहे किसी को, वो तो अंदर ही पता चलेगा क्या है। कितने लोग फंसे हो सकते हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते मैम, क्योंकि अंदर एंट्रेंस तो है नहीं, जा भी नहीं सकते। एक ही गेट था, वो भी काफी संकुचित गली है। बहुत ही संकुचित गली है। मतलब ये मान के चलिए होटल प्रबंधन ने एग्जिट, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो भी नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे एक ही गेट था। देखिए बड़ा सवाल है और ऐसे में ही आसपास के लोगों का कहना है कि कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, एक ही गेट था, वहीं से एंट्री और एग्जिट होती थी। ऐसे में बताया जा रहा है गेट ही लॉक हो गया था और लोग बाहर नहीं निकल पाए। जी जी जी, चिल्ला रहे थे बेचारे, तड़प रहे थे, ऊपर से बहुत बुरा हाल था। खिड़की से कूद कूद के निकल रहे, छोटी सी बच्ची को खिड़की में होके नीचे फेंका है। मेरे से मैं छत के कोने पे खड़ी हुई थी, दीदी हेल्प हेल्प, क्या कर सकती हूँ मैं, तो बस तड़पती रही, देखती रही। बहुत बुरी तरीके से लोग खिड़कियों से नीचे कूदे हुए हैं। 2-3 लेडीज ये कूदी हैं, एक इंसान कूदा, मेरे पास वीडियोस भी है। तो वो बेचारा नीचे खिड़की से कूदा, उसका कूलर टूट गया पूरा, नाइजीरियन था वो। बहुत बुरा हाल है। मैं तो काफी 7 बजे से आग लगी हुई थी, बहुत बुरा देख के मैं क्या बताऊं। अर्ली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में आग लगी थी। मेरे एक बिल्डिंग मेरी घर के पीछे ही है। हाँ जी। तो आप लोग ने घर तुरंत छोड़ा हुआ, कहीं आग की मैं निकल के पार्क में आई हूँ बाहर, अपने बच्चों को लेके, दम घुट रहा था, सारा धुआं घर के अंदर भर चुका था, सारी बिजली वगैरह, लाइट भी काफी देर में गई है यहाँ पे, बहुत देर में लाइट गई है यहाँ से। तो ये चश्मदीद है, होटल के बगल में इनका घर। इनका कहना है कि सुबह से ही आग लगी हुई थी। अब इससे अंदाजा लगाइए, सुबह 7 बजे लोग सो रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चला होगा। क्या देखा था आप लोग ने? मैं तो अपना काम करके आ रही थी, तब धुआं बहुत हो रहा था। तब मतलब बहुत सारे 3-4 लोग इतना तड़प रहे थे, तो वो ऊपर से ही गिर गए। ये देखा था मैंने। ये देखा। और भी और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली रेस्टोरेंट हादसे पर यह बड़ी खबर है। 37 लोगों को बचाया गया है और 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जैसा कि भावना जिक्र कर रही थी, 50 तकरीबन लोग हो सकते हैं होटल के अंदर। 37 लोगों को बचाया गया है, जो जानकारी मिल रही। शादी का फंक्शन भी वहां पर चल रहा था, जिस बात का जिक्र वहां पर स्थानीय लोगों ने किया। भावना, बात कीजिए। लोगों ने किस तरह से बचाने की कोशिश की? आसपास हम ही थे, हम सब। बताइए कैसे आपने बचाया था? हमने बचाया था, पहले हम घर से जैसे आए, धुआं आ रहा था। हाँ। तो 4-5 ये जो है यहाँ लटक रहे थे। हमने सारे गद्दे वालों को गद्दा लेके सब गद्दे डाले, फिर उनको एक एक करके कुदाया, जिसमें से 2-3 तो बाहर के थे, 3 लड़के जो काम करते थे वो बचे, और पीछे की तरफ से लिख रहे हैं कम से कम 3 लेडीज से, और 4-5 चौथी मंजिले से कूदे। सर, आपने बहुत लोगों को बचाया, आप कह रहे हैं, कहाँ के लोग थे? भारतीय थे? बाहर के? आपसी थे सारे, बाहर के लोग थे। आप श्योर हैं कि जितने लोगों को आपने देखा सब बाहर? हाँ, बाहर के ही थे, क्योंकि हमने जो कुदाए थे बाहर के कूदे थे, और 3 थे स्टाफ होटल का। स्टाफ होटल की? कोई बच्चा है उसमें? हाँ, 3 बच्चे होटल वाले जो उनका क्या कहना? आग कैसे लगी है? अब वो हमें तो पता नहीं, हम तो जो था देख लिया था। बेसमेंट पे क्या कोई सिलेंडर ब्लास्ट है, एसी ब्लास्ट हुआ, फायर? हो सकता है जो हुआ होगा, वो हमसे वो बताएंगे। कैसा होटल था, कब से चल रहा है, कितने सालों से? बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए। बहुत टाइम हुआ, कई साल से ये होटल चल रहा है। हमें ज्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में। आपने क्या देखा सर? 7-8 साल से तो चल ही रहा है, 7-8 से तो हम भी दिखाते हैं कि सामने यहाँ मैक्स हॉस्पिटल है, इसलिए लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते थे। कुछ लोग और मौजूद हैं, बात करते हैं। आइए आप आइए, आपने क्या देखा था, बताइए क्या देखा था आपने? मैं सुबह काम करके आ रही थी अपना, तब धुआं निकल रहा था बहुत ज्यादा, काला काला, और बहुत 2-4-5 लोग थे, बहुत तड़प रहे थे, और उन्होंने वो खिड़की भी तोड़ी, तो हाथ दिखा रहे थे वो अपना उसमें से कि हमें बचाओ हमें बचाओ। तो फिर इस साइड से ना, इस गली की साइड से एक लेडीज थी, मतलब शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, और उनके बाल खुले हुए थे, और वो भी बहुत, मतलब उन्होंने अपना फोन फेंक दिया, फिर वो भी बचने के लिए अपना कोशिश की उन्होंने, तो वो गिरी। और इसी बीच का बड़ी खबर है, हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को निकाला गया, कई लोग अस्पताल में एडमिट है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि ताजा आंकड़ा 18 लोगों का है जिन्होंने इस दुखद घटना में अपनी जान गंवा दी। सर, अंदाजा लगाइए, मौत सामने खड़ी थी, लोग बाहर निकलना चाहते थे, निकल नहीं पाए क्योंकि आग नीचे लगी हुई थी, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था।
मतलब एग्जिट ब्लॉक हो चुका था और लोग वहां पर फंस गए और उसके चलते 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जब भी इस तरह की आग की घटनाएं होती हैं हमेशा फायर सेफ्टी नॉर्म्स का जिक्र बहुत होता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता। देखिए जरा किस तरह से रिहायशी इलाके में एक बाकायदा होटल चल रहा है, तो वहां पर कोई नॉर्म्स माने नहीं जा रहे और उसके बाद 18 लोगों की जिंदगी जा चुकी है, 37 लोगों को बचाया गया। जो अब से कुछ देर पहले खबर आई, भावना लगातार वहां पर चश्मदीदों से बात कर रही है। भावना प्लीज बात कीजिए, क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो चश्मदीद बता रहे हैं वो रूह कपा देने वाला है। लोग मौत से बचने के लिए गुहार लगाते रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया, 18 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है। और इससे अगर बात करें तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि लोग बचाने की खुद को बचाने के लिए तड़प रहे थे, खिड़की पे लटके हुए थे, लेकिन उनके पास कोई आसरा नहीं था। 18 लोगों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिर बताते हैं कि 30 से 50 लोग उस वक्त अंदर थे और ये आंकड़ा बढ़ेगा। आप बताइए, आप जिस तरह से कह रहे थे काफी सारे बॉडीज निकाली गई थी, आंकड़ा बढ़ के 18 हो चुका, क्या आपको लगता है कि और भी मौत हो सकती है? डेफिनेटली और भी हो सकती है, क्योंकि जैसे आग अंदर थी और जो जले हैं तो उनका बच पाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। सर ये बहुत दुखद खबर आ रही है। जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, लोग बचने के लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मौत 18 पहुंच चुका है आंकड़ा। जी बिल्कुल, और मुझे लग रहा है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग कूदे हैं हो सकता है वो भी काफी इंजर्ड हुए हैं। उनको उनके साथ हो गए इंजर्ड। क्या हुआ था सर? इंजर्ड कैसे इंजर्ड थे? मैंने आपको बता दिया, सब कूदे थे ना मारने। नीचे आप लोग ने गद्दा बिछाया था, कोशिश कर रहे थे कि लोग बचे, लेकिन मुश्किल था बहुत। नहीं बच गए, उसमें से एक आदमी के जो चोट ज्यादा लगी है उसको सीरियस हो सकता है, बाकी तो सब चलो ऊपर वाले की दुआ बच जाएगी। क्या आपको लगता है फायर नॉर्म्स का मतलब फॉलो नहीं कर रहा था होटल, लापरवाही कुछ हुई होगी? जी बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट की 100% लापरवाही है, क्योंकि जब इतने लोगों का स्टे यहाँ पे बनाया जा रहा है तो उसमें 2-3 गेट होने चाहिए निकलने के लिए। एक ही एग्जिट इन दोनों एक ही है, एक एग्जिट अलग। मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ कि किस तरह से होटल तो बना लिया है, अब फायर नॉर्म्स फॉलो करे कि एग्जिट गेट ही नहीं था। एग्जिट के लिए एंट्री एग्जिट गेट एक ही था भाई साहब? जी एक ही गेट था, फायर एग्जिट लॉक था, गेट भी लॉक पड़ा हुआ था। फायर एग्जिट ही नहीं है, उसमें गेट लॉक था बिल्कुल, उसमें अद्धा हमारे गेट को तोड़ा गया है। फिर लोग खुद तोड़े थे अंदर जो। अच्छा, ये आग ऊपर से लगी, नीचे से लगी, लोग कह रहे बेसमेंट से लगी? बेसमेंट तक, फर्स्ट फ्लोर से लगी है। किचन से आग लगी, तो लगता है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा? नहीं ये नहीं कह सकते, आवाज नहीं थी? आवाज आपने जो देखा उस वक्त क्या लग रहा था? मतलब ये बहुत डरावना मंजर है, क्योंकि 18 लोगों की मौत हो चुकी है। उस टाइम आग ही जल रही थी जिस टाइम हम आए थे, लोग कूद रहे थे, किसी के पैर में भी चोट लगी है, और नीचे के बेसमेंट का तो गेट बंद ही था। उन लोगों अच्छा, मैं देख रही हूँ आसपास के लोगों ने अपने घर से बाहर निकल आए, क्योंकि आग इतनी तेज थी कि लोगों के घर तक धुआं जा रहा था। हाँ बहुत ज्यादा आग थी इसमें, ऊपर से कूद रहे लोग, भाग रहे, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। निकलने का कोई रास्ता क्या देखा सर आपने? मैम मैंने तो कुछ नहीं देखा, रास्ता पड़ा था वो बंद पड़ा था। लोग थे सामने वाले घर में, वो अपने अपने पाइपों से पानी डाल रहे थे उनको बुझाने पर, लेकिन इतनी स्पीड नहीं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि आग पर काबू पा लिया जाए। बिल्कुल, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन थी तो अपने घर से बाल्टियों में पानी या पाइप से पानी मार रहे थे ताकि आग बुझ जाए। उस समय इतनी लग नहीं रही थी। ऊपर से रस्सी फेंकी गई है, 3 मंजिले से ना, रस्सी अम्मी फेंक रहे थे। इस तरह आग थी। आपको हम दिखाते हैं, ये तस्वीर आप दिखाइए दिलीप, जो मेरे कैमरा पर्सन, आप जरा दिखाइए किस तरह से आग लगी है। ये तो आग की ये जो घटना, आप जूम करके दिखाइए जरा। हाँ ये देखिए आग किस तरह से। आपको लगता है कि इतनी भयंकर आग में अंदर जो लोग मौजूद होंगे वो क्या, आप हटाइए, क्या कोई बच सकता है? एग्जिट गेट नहीं है। ये देखिए लोगों ने जो, अरे ये तो वीडियो आप ये देखिए किस तरह से लोग खिड़की पे लटके हुए हैं, गद्दे पे कूदा के। ये देखिए किस तरह से, बड़े बहुत ही डरावनी तस्वीर है ये। जो लोग आसपास के लोग जो मौजूद थे, जो ये दिखा रहे हैं हमें अपने अपने मोबाइल में तस्वीर, और ये देखिए लोग किस तरह से सीढ़ियां लगाकर लोग खिड़की के सहारे उतर रहे हैं, जिसमें बच्चे, बाहर के लोग बताए जा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। और ये देखिए काफी डरावना मंजर है। और ऐसे सुबह में ये घटना हुई है, ऐसे में लोग अपने अपने अगर होटल में हैं तो वो तैयार होते रहते हैं कहीं बाहर निकलने के लिए, या फिर अगर बात करें, लोग ये भी कह रहे हैं कि फंक्शन भी था कल रात यहाँ पे, हल्दी का फंक्शन, लोग सो रहे थे क्योंकि उन्हें शादी अटेंड करना था। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही है। और इस वक्त गर्मी भी राजधानी दिल्ली में बहुत है, एसी ब्लास्ट की भी घटनाएं बढ़ रही है। अब ये जो सिचुएशन है किस वजह से हुई, आप देख सकते हैं लोगों में इस वक्त डर का माहौल है। और क्या लग रहा है सर, कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं? आप बताइए क्या लग रहा है? अभी भी होंगे, कम से कम 8-10 लोग तो होंगे अंदर। आपको लगता है कि आंकड़ा बढ़ेगा? बढ़ेगा, स्पेस दीजिए प्लीज। बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है, आग ज्यादा लगी। ठीक है, तो आप देखिए, अब आप बताइए सर, आपने क्या देखा था? आप स्पेस दीजिए। नहीं हम तो अभी आए, पहले क्या है, आप लोग भी लेट आए, पुलिस वाले लेट आए, फायर ब्रिगेड लेट आए यहाँ पर।
सुबह 8:30 बजे यहाँ पर आग लग गई थी सारे लोगों को, और हम लोग यहाँ सामने काम कर रहे थे। सब लोग हेल्प करने के लिए, सब लोग बचाने के लिए, सब शीशा तोड़ के लोग वहाँ से जो है ना, सब लोग बाहर गर्दन डाल के देख रहे थे कि हम लोग को हेल्प करो। कोई कर नहीं, कोई पब्लिक हेल्प नहीं कर रहा था, उल्टा वीडियो बना रहा था। ठीक है, उल्टा यहाँ पर रटाई गज्जे की दुकान थी, यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है ना, क्या हुआ था आप शुरू से बताइए। कुछ लोग यहाँ पर जो है ना रजाई वालों थी, यहाँ पर रजाई वालों की जो है ना कितने लोगों को 5 मतलब कि लेडीज लोगों को, कई लेडीज लोगों को भी वहाँ पर जान बची, किसी ने लेडीज लोगों को यहाँ पर चोट भी आई है। अच्छा, चोट आई है। और क्या देखा था आपने? और कुछ शुरू से क्या हुआ था? कितना आपको लगता है कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हैं और कितने लोगों को निकालते हुए आपने देखा था? मैंने तो अभी कम से कम 15-20 को निकालते हुए देखा था अंदर से। फायर ब्रिगेड जब निकाले तब देखा था, और नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ से कोशिश यही थी कि जो लोग अंदर फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके, और अस्पताल में काफी लोग एडमिट हैं। सामने आपको हम दिखा देते हैं, कुछ दूरी पे मैक्स हॉस्पिटल है। दूसरे देश के, खासतौर पे नाइजीरियन बहुत ज्यादा इस होटल में रुके हुए थे जो इलाज के लिए भारत आते हैं। और ऐसे में कल एक शादी का फंक्शन भी था, हल्दी का फंक्शन, तो गेस्ट जो थे वो भी रुके हुए थे, ऐसा भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो करीब 50 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, आंकड़ा बढ़ेगा। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। साल 2026 के शुरुआती कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर आग के चलते मौत के आंकड़े 45 से ज्यादा के हैं, और उसमें याद कीजिए कि कैसे बच्चों के अस्पताल में आग लग गई थी, वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का हवाला दिया गया। कैसे कोचिंग संस्थान में आग लगी थी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात कही गई। मतलब मौतें होती जाती हैं, हर बार फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात की जाती है। और भावना, इस तरह के मामले जहां पर रिहायशी इलाके में एक होटल चल रहा था, जहां पर एग्जिट गेट नहीं था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं माने जा रहे थे, वहां पर कैसे दिल्ली के प्रशासन को जिम्मेदार ना माना जाए, कैसे इस मामले में कार्रवाई की मांग ना की जाए। बिल्कुल, आप देखिए इस वक्त सीएम का ट्वीट भी आ चुका है, और जिस तरह से जो आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, लोग बताए जा रहे हैं काफी ज्यादा लोग घायल है। बगल में मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ दमकल की गाड़ियां और भी ज्यादा पहुंच रही हैं। फिलहाल आग पर काम तो पूरा हो चुका है, कूलिंग का काम चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है कि क्या कोई अंदर फंसा हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें, पिछले 8 से 10 साल का वक्त हो चुका है ये होटल यहाँ पर चलाया जा रहा है। अक्सर जो पेशेंट है वो इस होटल में रुकते हैं, और कोई फंक्शन होता है आसपास के घरों में तो वहां के भी गेस्ट यहाँ पे रुकते हैं। तो ये होटल कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं। ऐसे में क्या सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा था, क्या फायर नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा था, क्या एनओसी थी होटल के पास, क्योंकि क्या इलीगल तरीके से ये होटल चलाया जा रहा था, ये सब बहुत बड़े सवाल है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती तस्वीर यही बयां कर रही है कि जिस तरह की भयंकर आग लगी थी उसमें लोगों का बचना मुश्किल है। जितनी आग लगी थी उसमें आपको लगता है कि अंदर जो लोग थे वो बच जाते? नहीं। क्या देखा था आपने? और जब बाहर हम रूम से, किसकी लापरवाही सर लगती है, किसकी लापरवाही है? कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है ना करंट लग गया। आपके यहाँ शर्ट से हुआ, मतलब करंट की वजह से हुआ है। सर्टिफिकेट से हिट हुआ, एसी चला होगा रात भर, किसी को पता नहीं चला, सब लोग सो रहे होंगे। वैसे टाइम पे सोते ही है। हाँ, तो उसमें उसी से वजह से ये हुआ। सर क्या लगता है एसी पैरामीटर्स होने चाहिए ना इमरजेंसी एग्जिट के लिए, वो उसमें कहीं दिखाई नहीं देते। अगर ऐसा होता तो काफी लोगों की जान बच सकती थी हमारे हिसाब से, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना। क्या लगता है कहीं लापरवाही हुई है क्या, इलीगल तरीके से ये चल रहा था? क्योंकि नीचे बेसमेंट में किचन होने का क्या मतलब है? ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है ये हमने कम से कम 15-20 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे, इस तरह कोई घटना हमने नहीं देखी। 18 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। घटना है, इंटरनेशनल लेवल का ये मामला है। और जो पैरामीटर्स हैं, अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते में यहाँ सदर जाब में पूरी बिल्डिंग गिरी है, मतलब क्या हो रहा है, पैरामीटर्स कहीं कोई फॉलो नहीं कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी, 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियाँ टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है, और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही, और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है पूरा,
फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? कमर्शियल थी, रेजिडेंसी? देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरा डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरेनर्स भी रह रहे थे? हाँ फॉरेनर्स भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरेनर्स भी थे। स्टॉपेज आगे स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग वहां पर दमकल विभाग के जो लोग थे कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया इस पर उन्होंने जानकारी दी। लेकिन अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं, कब तक मौतें होती रहेंगी, कब तक सिर्फ ये कहा जाता रहेगा कि अब अगली बार व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि यहां पर तो साफ दिख रहा है कि लापरवाही, और अगर लापरवाही है तो सिर्फ होटल प्रशासन तक ही कार्रवाई की जो मियाद है वो सीमित क्यों होनी चाहिए, दायरा वहीं तक सीमित क्यों होना चाहिए। इस तरह के मामलों में हमने देखा है जब कार्रवाइयां होती हैं जहां पर जो दोषी पाया जाता है उसको कार्रवाई के दायरे में या जब्त में रखा जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के पीछे दोषी कई लोग होते हैं। आप देखिए यहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, आने और जाने का रास्ता एक था। जब वहां पर आग लगी नीचे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था और जो ऊपरी मंजिल पर लोग थे वो फंसे के फंसे रह गए। और इतने साल तक वहां पर अधिकारी कर क्या रहे थे, फायर सेफ्टी विभाग के लोग कर क्या रहे थे। और बड़ी खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, अब तक 20 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। यह राजधानी दिल्ली की खबर आप देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अधिकारी कामकाज में लगे होते हैं। और यहां पर मालवीय नगर में एक होटल में आग लग जाने के बाद चूंकि वहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, लोग नहीं निकल पाए, लोग फंस गए। जरा सोचिए कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जिंदा जल गए और अभी भी वहां तलाशी जारी है, कहीं कोई अंदर तो नहीं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 37-38 लोगों को बचाया गया, लेकिन वहां पर जानकारी ये मिल रही है 20 लोगों की जान जा चुकी है। चश्मदीद बता रहे हैं मंजर इतना डरावना था कि लोग मदद की गुहार लगाते रह गए, कोई कुछ कर नहीं पाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने वहां पर जितनी कोशिश हो सकती थी भरसक उतनी की और उसके बाद कई लोगों की जान बची भी, लेकिन 20 लोगों की मौत, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो होटल संचालक या फिर जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्थाओं को नियमों के साथ चलाएं, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार? ये मालवीय नगर की तस्वीर है। कब तक लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे इस तरह के मामलों? सिर्फ 2026 की बात कर लें, तकरीबन 50 से ज्यादा मौतें आग लगने के कारण हुई। कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हुई। पर रिस्पांस किया है, बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है, लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज़्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, बीएनबी का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे। धन्यवाद। तो ये गेस्ट हाउस था, यहाँ लोग रहते थे, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं माना जाता था। और ये जो अभी आपने रिएक्शन देखा, इस पे एक बात बिल्कुल ठीक कही, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि आसपास में कई घर थे।
अगर आग वहां पहुंच जाती, आग पर काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती हो जाता। हमारे साथ भावना लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। भावना, अब सीधे तौर पर सवाल फायर सेफ्टी विभाग से है कि भाई आप कर क्या रहे थे? 8 साल से चल रहा था और फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं माना जा रहा था। कई आग की घटनाएं हुई, हर बार कहा गया अगली बार से मनवा लिया जाएगा सारे नियमों को। फिर घटना घटी, 20 लोग जान गंवा चुके और पता नहीं ऐसे कितने होटल्स चल रहे हैं जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को शायद माना नहीं जा रहा हो। भावना, मैं आपके पास आऊं, एक बहुत बड़ी खबर और आ गई है। यह अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। जान बचाने के लिए लोग बिल्डिंग से कूदते नजर आए। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्शकों, जब यह बुलेटिन शुरू हुआ था 15 लोगों की मौत की जानकारी थी, 10 लोगों की मौत की जानकारी थी। वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1 घंटे के अंदर 21 जा चुका है। सवाल यह है कि ये कितनी मौतें हुई हैं और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहां जहां पर यह घटना घटी, लापरवाही साफ नजर आती है। अगर ये 10 साल से ये चल रहा था होटल, अगर यहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर कभी रेड हुई होती, कभी कोई अधिकारी वहां पहुंचा होता, कार्रवाई की होती, तो शायद ये नहीं होता। आग लगने की घटना के बाद लोगों के पास एक सेफ पैसेज होता जिससे कि वो निकल पाते। जैसा कि तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि होटल में मात्र एक गेट है जिससे अंदर और बाहर जाया जाता है। तो क्यों तैयारी नहीं थी ऐसे सिचुएशंस के लिए? जबकि नियम साफ कहते हैं कि कोई भी अगर कमर्शियल बिल्डिंग तैयार होती है या फिर वहां पर कोई लोग अगर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, कोई अगर बिजनेस ऑफिस चल रहा है, किसी भी तरीके का व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर रन होता है, तो वहां पर सबसे पहले फायर सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाता है। यहां पर ऐसा क्यों नहीं था? और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही बच्चों के अस्पताल में राजधानी दिल्ली में ही आग लगी थी, तब भी ये बहुत बड़े सवाल थे। उससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी, कभी कोचिंग सेंटर, कभी कुछ और हर बार कहा जाता है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं जागते, यहां पर जिम्मेदार लोग नहीं जागते। और उसके बाद क्या होता है ये देखिए, 21 लोगों की मौत हो चुकी और 21 लोगों की मौत के बाद भावना किशोर, सवाल बहुत सीधा है कि फायर सेफ्टी विभाग क्या कर रहा था? ये एक एंट्री वाले होटल को क्यों चलने दिया जा रहा था जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को माना ही नहीं जा रहा था, जहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट थी ही नहीं? तो लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा था यहां पर? कौन है? और देख लो। बिल्कुल, आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी भी जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए, ये गाड़ी को यहाँ से हटाया जा रहा है, एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पे मौजूद है। लेकिन जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, कूलिंग का काम भी एक तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बार बार हम ये चीज कह रहे हैं कि करीब 50 लोग अंदर थे उस वक्त और कुछ लोगों को बचाया भी गया है, कुछ लोग की हालत इस वक्त गंभीर है। एम्स के बर्निंग डिपार्टमेंट में भी कुछ केसेस गए हुए हैं क्योंकि इस तरह से लोग झुलसे हुए थे। उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, कई सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं टाइम्स ऑफ भारत पे कि किस तरह से लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे और किसी तरह से वो बच सके। और इतनी भयंकर ये आग थी, हम कोशिश कर रहे हैं किसी फायर अधिकारी से बात करके अभी क्या लेटेस्ट जो अपडेट है वो जानकारी लेके। फिलहाल यहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में डर का भी माहौल है, लेकिन हम लोगों से कुछ बात भी करेंगे। सर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट के लोग, अगर बात करें सिविल डिफेंस हो, फायर डिपार्टमेंट हो, वहां से भी लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए भी है। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, आपको हम दिखाते हैं किस तरह से रेसिडेंशियल इलाका है, कई सारी दुकानें जो है वो रेंट पे चल रही थी। आप बताइए सर, क्या आपने देखा? और दिल्ली हादसे का एक और नया वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वीडियो हृदय विदारक हैं, डरा देने वाले हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जब सिस्टम में खामियां होती हैं तो कैसे लोगों को अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है, कैसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये एक और तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कैसे पूरी बिल्डिंग जो है वो आग की जद में आ चुकी है। और एक और चीज जो आपको इसमें देखनी चाहिए, आसपास बहुत सारे घर हैं, अगर ये आग वहां फैलती, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता, क्योंकि वहां पर आप देखें कई सारे खंभे हैं, कई सारे बिजली के तार हैं और वहां पर स्थिति बहुत खराब हो सकती है। एक बहुत बड़े हादसे को आप कह सकते हैं कि रोक लिया गया शायद 20 लोगों की जान या 21 लोगों की जान के बाद। यहां पर आप तस्वीरें देखिए, लगातार इसको लेकर टाइम्स नाम नवभारत सवाल उठा रहा है कि जिम्मेदार लोग तब क्यों नहीं जागते जब लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। यहां अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है, होटल का सिर्फ एकमात्र गेट था। इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं
ताकि आपको पता हो कि नियम क्या है और कैसे नियमों के विपरीत यहां पर चीजों को ऑपरेट किया जा रहा था। संभव है कि कल होटल के या रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन इसको जांचने, नियम को मानवाने, इसके लिए भी अलग से विभाग काम करता है। वो विभाग क्या सिर्फ हादसों के बाद ही कार्रवाई के लिए बैठा हुआ? ये सवाल बहुत सीधा है। लेकिन आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये उस होटल में, रेस्टोरेंट में जो आग लगी हुई है, ये देखिए तस्वीरें, कैसे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जल रहा है। और ये स्थिति क्यों? क्योंकि नीचे बताया जा रहा है कि किचन था और वहां पर आग लगी थी, और फिर वहां से आग जो थी वो ऊपर ऊपर जाती चली गई, और चूंकि वहां पर सिर्फ एकमात्र एग्जिट या एंट्री गेट था, वो ब्लॉक हो चुका था, और उसके बाद लोग फंस गए। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। कई लोग खुद कूद गए, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, 21 जानें जा चुकी हैं। भावना किशोर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, प्लीज, आप बात कर रही थी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए।